11 बजे अनाउंस हुई और 1 बजे नॉमिनेशन भरना था। तो फटाफट, बल्कि हुड्डा साहब ने बड़ी मेरे को बात कही, दीपेंद्र जी ने भी, कि तू जल्दी पहुंच, तेरी टिकट हेलीकॉप्टर में मैं लेके आने लग रहा हूँ। तो जीत जात के जाओगे नहीं, जिद पूछांगे। ये तो सच्चाई बताऊं तो इतने तोड़े बाजे आए थे कि। तो नमस्कार, फिलहाल आपने फ्रेम में चारा देख लिया, वह किसी परीक्षा का मुताज नहीं है। जितनी मेहनत देख के टिकट मिली थी, उसका फिलहाल ज्यादा मेहनत जस्सी पेटवट फिलहाल करने लग रहा है। मैं बात करूं फिलहाल समय की, 11 बज गए और फिलहाल सिंगड़ गांव में जस्सी पेटवट है। भाई जी पहला तो बधाई हो, अपना टिकट मिली। धन्यवाद भाई। भाई जी इतनी एनर्जी करता आने लग रही। फिलहाल 11 बजे का टाइम है और कैंडिडेट तो सुते पड़े हैं। तुम्हारा ईपी प्रोग्राम उम्र का भी फर्क है। कैंडिडेट और जो है वो सारे 70 के आसपास के हैं और मैं 33 का हूँ। तो देखो उम्र का थोड़ा इस बात का तो फर्क रहे है। दूसरा भाई, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब संघर्ष हमारी पहचान है। संघर्ष को छोड़ेंगे तो पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान को हम खत्म होने नहीं देंगे। तो इसलिए अपने संघर्ष जारी है अपना। अच्छा, लोग कंफ्यूज हो रहे थे भाई, नारनून की टिकट ना लेकिन ऐसी टिकट कड़ा उजड़ की दी तो बता हमारे दर्शक ने कि थोड़ी रखी थी टिकट। बेरानी भाई एक बार फंस गई थी, खड़े फंसी बेरानी। फिर भी तन्ने बेरा तो बैठे था टिकट वाले तो। लेकिन भला लगातार पिछले 15 दिन धरना दे रखा है दिल्ली में। बता लग रहा है एक बार फंस गई थी बेरानी, खड़े फंसी थी। लेकिन भला हो हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का, चौधरी उदय भान जी का, जो जयप्रकाश जी का, और भाई सबसे बड़ी पार्टी हाईकमान का, जिन्होंने हुड्डा साहब की और उदय भान जी की, दीपेंद्र जी की बात का मान रखा। लगभग इस बार हरियाणा में है ना, जो टिकटें हैं वो सर्वे के आधार पर दी गई हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगभग, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो 90 में से 83 टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी हैं और 83 की 83 सीटें सर्वे के आधार पर दी हैं। और इस बार राहुल गांधी भी इतना खुश थे कि भाई जो सर्वे राहुल गांधी जी ने करवाया, और जो राहुल गांधी जी बात को कहते नहीं थे, बोला रेस के घोड़े रेस में दौड़ेंगे, ब्याह वाले घोड़े शादियां में नाचेंगे। तो हुड्डा साहब ने जो कैंडिडेट पार्टी हाईकमान को दिए, पार्टी हाईकमान ने गदागद मोर मार दी। पार्टी हाईकमान चल रही है। यानी फिर भी क्या कारण था भाई साहब, इतना जमानू नामांकन का थोड़ा टाइम बच रहा था, लिस्ट जमा आखिरी में जारी करी, सिर्फ एक नाम आता उसमें जस्सी का। भाई इस बात या तो देखे, ये जीत जात के जाओगे नहीं, जिद पूछांगे। ये तो सच्चाई बताऊं तो इतने तोड़े बाजे आए थे कि भाई टिकट 11 बजे अनाउंस हुई और 1 बजे नॉमिनेशन भरना था। तो फटाफट, बल्कि हुड्डा साहब ने बड़ी मेरे को बात कही, दीपेंद्र जी ने भी, कि तू जल्दी पहुंच, तेरी टिकट हेलीकॉप्टर में मैं लेके आने लग रहा हूँ। तो दीपेंद्र जी ने इतना वो करा कि टिकट पहले तू टेंशन ना उठाओ, मैंने तेरी टिकट हेलीकॉप्टर में लेके आनी पड़ो, तू जाके भर नामांकन। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद, चौधरी उदय भान जी के बाद सबसे बड़ा नामांकन नारनौंद का था। 12:30 बजे हमने नामांकन की पोस्ट डाली। टिकट क्लियर नहीं थी तब तक, लेकिन नामांकन भरने की पोस्ट हमने डाली। ईमानदारी से मेरी पहला कार्यक्रम ऐसा था जिसमें मैं सिंगल आदमी को भी नहीं कह पाया, सिंगल को भी। लेकिन जब मैं नारनौंद पहुंचा, नारनौंद नहीं, मैं मुंडाल पहुंचा, तो वहाँ कम से कम 400-500 गाड़ियाँ खड़ी थी। और ये अपने आप में एक भावुकता की चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई, और मैं रियलिटी भी है कि मैंने 5 साल में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन मैंने इतना कमा लिया जो शायद कोई कमा पाया। और मेरी कमाई ये है, मेरे भाई जितने खड़े हैं, और ये इन जो कमाई मैंने की है, मैं ये कमाई ऐसी है कि अगर मैं संभाल पाया तो इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। भाई साहब कल तो भाई साहब आपने नेक्स्ट वीक में और कहा था कि भाई जितने 22 कैंडिडेट हैं उनकी मैं बना के ले आऊंगा, तो ये क्या कुछ मैंने सबसे बात कर ली, सबसे रिक्वेस्ट कर ली, सबसे अपील की है कि भाई कल से हमारे चौपाल कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। देखो कैंडिडेट्स की लड़ाई है टिकट तक की, वो टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान ने करना था और इस बार तय था भी सर्वे के आधार पे होना है, और जिनके गीत जनता गणी गाँव थी उसके होना था। तो सर्वे के आधार पर टिकट का फैसला होना था, वो हो गया। मैंने 22 के 22 कैंडिडेट से लगभग बात कर ली, सबको न्योता दे दिया कल से चौपाल कार्यक्रम का, और उम्मीद है सब आएंगे। कोई वहाँ चौपाल कार्यक्रम में नहीं आया तो जैसे 2-4 लोगों ने ये भी कही भाई मैं गांव में संभालूंगा, कई जगह जहाँ कार्यक्रम है वो आगे मिलेंगे, तो ठीक है। सब अब सब लगे हुए हैं, किसी का कोई 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा ना 100%। कितने वोटर से जीतेगा?
52,000 से। 52,000 रुपये। चलो भाई जी, चलो भाई आपकी क्या कुछ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।